नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेटी को सिखाओ और बचाओ। इसका मतलब, मान लो हमारी बेटी कहीं रोड क्रॉस कर रही है, रात को ऑटो में उसको जाना पड़ रहा है। आजकल बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, रात को ट्रैवल करना पड़े तो उसको क्या सावधानी यूज़ करनी चाहिए। अपनी लड़की को बचाएं और सिखाएं। अगर हमारी लड़की रात को ट्रैवल कर रही है या रात को उसको टैक्सी पे आना जाना पड़ रहा है, तो अपनी लड़की को बचाने के लिए पहले कुछ बातें हमें उसको सिखानी ज़रूरी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हमारी लड़की ऑटो में ट्रैवल कर रही है तो उसको ऑटो का नंबर और उसकी लोकेशन किसी परिचित को सेंड कर देनी चाहिए और अपने परिचित को फ़ोन कर लोकेशन और नंबर बताना चाहिए। बाई चांस हमारा परिचित का फ़ोन नहीं लग रहा है तो हमें यह एक्टिंग भी करनी है कि हमने अपने परिचित को फ़ोन कर दिया है। उससे होगा ये कि जो ड्राइवर है उसको लगेगा कि मेरे ऑटो का जो नंबर और लोकेशन किसी और के पास है, थर्ड पर्सन के पास है, तो वह किसी भी प्रकार की गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। इतना सा सिखाने से हम अपने बच्ची को काफ़ी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। कि हमें क्या करें अगर जो ऑटो ड्राइवर है वो सड़क बदल ले, मतलब जिस रास्ते हमें जाना है उस रास्ते ना जाए, कहीं और हमें लेके जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़की है तो मे भी उसके पास पर्स हो सकता है, उसके पास क्या हो सकती है, अगर वो जींस पहन रही है तो मे भी बेल्ट हो, या फिर क्या बोल दुपट्टा, या उसका कोई भी स्टोल हो सकता है। उसको दुपट्टे, स्टोल या पर्स की जो चैन है उसको ड्राइवर के गले में डालकर उसको जोर से खींचना है ताकि उसका दम घुटे और वो विवश हो जाए कि वो ऑटो को रोके। अगर थोड़ी थोड़ी बातें अगर हमने अपनी लड़की को सिखाई है, अपनी बेटी को सिखाई है, तो उसको ये बात जरूर बतानी है कि हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, पर अपनी बचाव के लिए हमें कई बार मजबूत होना पड़ता है और अगले से लड़ना पड़ता है, ना कि हमें बेबस होकर खड़ा होना है। कोई पीछा करे तो क्या करें। रात को हमारी बेटी पैदल जा रही है और उसको घर पे आने में देरी हो रही है, तो हमें उसको ये सिखाना है, आपका पीछा कोई करे तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चे को बताना है कि आप किसी घर या किसी शॉप में जा सकते हो अपनी हेल्प के लिए। ये भी हो सकता है कि वो एरिया थोड़ा सुनना हो और वहाँ पे कोई शॉप या घर ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी बच्ची को बोलो कि जहाँ पे अगर आपको पता है उस रास्ते के आसपास कहीं पे एटीएम है, वहाँ पे जाए, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एटीएम मशीन के पास क्या है, कैमरा भी है, और दूसरा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो उससे हमारी बच्ची बच सकती है। पर अगर हम अपने बच्चे को बताएंगे नहीं कि आपको करना क्या है, तो उसके क्यों उस टाइम तो वो वैसे भी परेशान होगी, तो उसके दिमाग में वो बात आएगी नहीं। तो हमें अपने बच्ची को सिखाना है और उसको बचाना है। अनजान व्यक्ति हो तो लिफ्ट में क्या करें। हमारी बच्ची यहाँ जॉब भी कर रही है, उसको लिफ्ट में आना भी जाना पड़ रहा है, तो मे भी कई बार होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो हमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, उसको देख के हमें अच्छी भावना नहीं आ रही, उसको देख के हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, अनजान व्यक्ति ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। मान लो हमारी जो लिफ्ट है वो 12वीं मंजिल पे हमें जाना है, ठीक है, तो हमें अपनी लिफ्ट के बीच बीच में 2, 4, 6, 8, 10 सारे बटन दबा देने हैं। हमारी लिफ्ट है वह रुकती रुकती जाएगी, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो कुछ हमें नुकसान पहुंचा सके। कि क्या करें अगर हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस जाए, ऐसा व्यक्ति घुस जाए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें रूम में जाने की बजाय किचन में जाना चाहिए, क्योंकि किचन में हमारे पास काफ़ी तरह के हथियार मिल जाएंगे, जैसे चाकू हुआ या बेलन, या हम क्या कर सकते हैं, इन हथियार का यूज़ भी कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। प्लस हम जो हमारी क्रॉकरी होते हैं, हमारे बर्तन होते हैं, उनको भी फेंक फेंक के शोर मचा सकते हैं, और खूब जोर जोर से शोर मचाएं। क्योंकि देखो, जब प्रॉब्लम आती है ना, तब हमारा माइंड इतना काम नहीं करता, पर ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पहले से पता है तो हम सिचुएशन से लड़ सकते हैं। बस या ट्रेन में रात को अकेला सफ़र करना पड़े। अकेली ट्रेवल कर रही है तो बस की सीट में कॉर्नर वाली सीट पे ना बैठकर हमें साइड वाली सीट में बैठनी चाहिए, क्योंकि कॉर्नर में हम किसी के द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। हमें एक साथ कंटिन्यू गलत फ़ोन आ रहे हैं तो हमें फ़ोन नंबर प्लस टाइम नोट करना चाहिए। और आजकल तो ऐसे कितनी सुविधाएं हैं हमारे पास कि हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो फ़ोन नंबर और प्लस टाइम हमेशा नोट कीजिए कि आपके पास फ़ोन कितने बजे आया था और किस किस नंबर से आया है। हमेशा अपने बच्चे को बताओ कि जहाँ पे भी आप खड़े हो, आप आसपास का माहौल क्या है, आसपास चौकन्ने रहो कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है, आसपास क्या हो रहा है। अगर हमसे कोई छेड़खानी करता है तो उसको हल्के में ना ले, साथ के साथ जोर से बोल के उसको जवाब दे, उसकी मंशा वहीं की वहीं खत्म हो जाए और वो हमें परेशान करना वहीं छोड़ दे।
जब भी कार को खोलें पीछे वाली सीट जरूर चेक करके बैठें। दूसरी बात, जब अगर आप कार में बैठ गए हैं तो अपने अच्छे से अपनी सारी खिड़कियां बंद कर लीजिए, गेट को अच्छे से बंद कर लीजिए, शीशा अच्छे से लगा लीजिए। और कुछ भी हो जाए, अगर आपको अनजान व्यक्ति है उसके लिए आपको गेट नहीं खोलना है, और हो सके तो सीधा रास्ता लें, शॉर्टकट ना लें, सुन्नी सड़कों पे ना जाएं, जहाँ पे चहल पहल है उन सड़कों से निकालने की कोशिश कीजिए, और बीच में कहीं ना रुके, सीधा अपनी गाड़ी को अपने घर पे जाके या जहाँ पे हमें पहुँचना है वहीं पे रुकें। और हो सके तो अपने बारे में थोड़े बहुत किसी से बता के चलें कि मैं चल रही हूँ, या मैं थोड़ी जानकारी अपने परिचित को देते रहें। देखो, छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर हम अपने बच्चियों को सिखाएंगे तो मे भी वो कौन सा टाइम होगा कि उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए, और अपनी बच्ची को सिखाएं। हमें डरना नहीं है, समस्या आई है तो उसको फेस करना है और हिम्मत के साथ फेस करना है। हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, पर अगर हमारी इज्जत पे आ जाए और हम पे आ जाए तो हमें डरना भी नहीं है। बेटी को सिखाओ और बेटी को बचाओ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।